जिस ग्रंथ पर हम लोग बोल रहे हैं या जिस पर विचार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें उन महापुरुषों के विषय में भी जानना ही चाहिए। तो विज्ञान विद्युत के जो रचनाकार हैं यशाशेष, और कह लीजिए कि वास्तविक वेद के ज्ञान को और वास्तविक वेद की वैज्ञानिकता को समझने वाले स्वनाम धन्य आचार्य मधुसूदन ओझा जी, बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर के नजदीक गाढ़ा नाम का ग्राम है, जहां वो जन्म लिए थे। और लगभग प्रारंभिक जो बचपन है यहाँ पर, और इसके बाद वो उनके पालक पिता जो श्री राजीव लोचन जी थे, उन्होंने उनको गोद लिया था। तो इसलिए लगभग 8 साल या 5-6 साल के बाद जो है, या यज्ञोपवीत वगैरह के बाद, वो वहीं जयपुर में गए और उन्हीं के पास माने रहे। देहांत के बाद जब राजीव लोचन पालक पिताजी का उनके देहांत हुआ, तो पुनः वे जो है यहाँ बिहार आए, मिथिलांचल में आए। यह मिथिला ज्ञान की राजधानी यहाँ संप्राप्त हुए, और आपसी सहमति के बाद वे जो है पारिवारिक वो हो चुके थे। फिर काशी गए, और काशी में पदवाक्य प्रमाण के साथ ब्रह्म विद्या का वास्तविक ज्ञान वहां पर साक्षात शिवावतार शिव कुमार शास्त्री गुरु जी से उन्होंने संपूर्ण विद्याओं को अल्प समय में ही प्राप्त किया। और उस समय वेदों के सिद्धांतों का अपलाप का क्रम था, और उस विकट विकराल काल में उन्होंने यह सिद्ध किया कि यह सनातन की जो धरोहर है, यह सनातन ग्रंथ है, उसमें एक वाक्य या शब्द नहीं, वर्ण भी एके नाप्यनर्थकेन वर्णेन न भवितव्यम, जो महाभाष्यकार कहते हैं, उसको चरितार्थ किया और उसकी वैज्ञानिकता को उन्होंने पुष्ट और संपूर्ण समाज के सामने प्रस्तुत किया। तो हम विषय का प्रारंभ यहां से करते हैं। ग्रंथ का नाम है विज्ञान विद्युत। और जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। गीतामृत महत जो है श्रीमद् भगवद गीता, उसमें 9 अध्याय के लगता है कि प्रारंभिक श्लोक ही है। वहां कहते हैं कि ज्ञानम विज्ञान सहितम। अब वहां पर देखिए, वह जो विज्ञान पद है, जहां तक मैं समझता हूं, उस विज्ञान पद को ही हृदयंगम करके आचार्य ने विज्ञान विद्युत या लगभग विज्ञान से प्रतिबोधित या कह लीजिए ग्रंथों में वर्णित उस विषय वस्तु को, जो वास्तविकता में भौतिकवाद के संसाधनों में लगा हुआ आधुनिक विज्ञान से भी वह परे जो विज्ञान तत्व था, उसका आरंभ या कह लीजिए उसकी वस्तु सत्ता को प्रमाणित किया। तो निश्चित रूप से ज्ञानम विज्ञान सहितम, अर्थात यहीं से हम अपने ग्रंथ या कह लीजिए इस शोध पत्र को हम आरंभ करते हैं। और ग्रंथ का आरंभ इन्हीं तमाम वाक्यों से ही होता है। वासुदेवः सर्वमिति आत्मैवेदम सर्वम एकमेवा द्वितीयम। इस तरह से जो है परम तत्व, परम विज्ञान को इन्होंने प्रतिपादित किया इस ग्रंथ में। और यह भी बता दूं कि इसके अतिरिक्त जो लोग अन्य चीजों को समझते हैं, वो वास्तविकता में इस परम तत्व को जानते ही नहीं है। कौन? कौशितक ब्राह्मण में लिखते हैं, अथ एन्यथा तो विदुरन्य राजानस्ते क्षय्य लोकाहा भवन्ति। माने जो इस विज्ञान तत्व को नहीं समझते हैं, निश्चित रूप से वो क्षय्य लोक को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ग्रंथ का आरंभ एकम वाइदम विभभूव सर्वम सर्वम खलविदम ब्रह्म एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म ऐतद आत्मविदम सर्वम। इन श्रुति वाक्यों से
प्रारंभ होता है। और आगे फिर एक चीज लिखते हैं, चतुष्टयम व इदम सर्वम, यह वहीं पर लिखते हैं। तो चतुष्टयम व इदम सर्वम, इस वाक्य के आधार पर यह ब्रह्म चतुष्पाद वाला है। समझिएगा बात को, चतुष्पाद ब्रह्म के विषय में ही पंच प्रकाश के अंतर्गत विज्ञान विद्युत यह ग्रंथ उपनिबद्ध है। तो अब यह चतुष्पाद वाला ब्रह्म जो है, पुरम पुरुषः परात्परः निर्विशेष के भेद से इसको आप समझिए। चूंकि पुरुष पुर का आश्रय है, अतः आश्रय ज्ञान उपजीव्यतया यहाँ समुपस्थित होता है। अतः चतुष्पाद ब्रह्म का प्रथम पाद पुरम का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आचार्य कहते हैं कि पुर संपूर्ण जगत प्रपंचात्मक विकार संघ है, क्योंकि वह भूतग्राम और आत्मग्राम के रूप में है, अतः उसे पुर कहेंगे। इसे विग्रह भी आचार्य यहाँ पर संबोधित करते हैं, क्योंकि यह आत्मा को अनेक प्रकार से ग्रहण करने के कारण ही माने इसको विग्रह कहे। आचार्य मधुसूदन लिखते हैं, विकार कूटानाम एषाम आत्मना विगृहीतत्वाद आत्मनो वैविध्येन ग्राहकत्वाच्चेदम पुरम विग्रह इत्युच्यते। इस तरह से त्रिधा विभक्त यह विकार समूह ईश्वर की अपेक्षा से विश्व और जीव ब्रह्म की अपेक्षा शरीर के रूप में व्यवहार जाता है। उस शरीर के लिए यहाँ पर पुरम का प्रयोग भी किया गया है। वह आत्ममय, दैवतमय तथा भूतमय के भेद से तीन प्रकार का है। इस पुर में रहने वाले को पुरुष कहते हैं, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता भी आचार्य श्री ने कहा भी है। यहाँ पर प्राण विशेषा पूर्वासित्वाद पुरुषो भवति, चिंता मत करिए, विषय पर ही रहूंगा। यह पुरुष क्षर अक्षर और अव्यय के भेद से तीन प्रकार का है। इन्हीं को अन्य नामों से भी आचार्य लिखते हैं, एते त्रयः क्रमेण अवरः परावरः परः इत्युच्यते। इनमें अन्यतम क्षर पुरुष के विषय में स्वयं भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जो है गीता में वही श्लोक द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, इस लोक में क्षर और अक्षर नाम से दो पुरुष हैं, जिसमें प्रथम क्षरती क्षरा इस वित्पत्ति से ही अर्थ निकल जाता है विनाशी नश्वर। वहीं द्वितीय भगवान की माया शक्ति के रूप में क्षराख्य पुरुष का उत्पत्ति बीज है अक्षर, संपूर्ण विकार जात क्षर पुरुष है। इसी बात को स्वयं आचार्य लिखते हैं, क्षर पुरुषा सर्वेषां विकार संघानाम उपादान कारणम भवति, सही प्रभव प्रतिष्ठा परायण परायणत्वाद विकाराणाम आत्मा, सर्वे विकाराः क्षर पुरुषाधारेण, समझिएगा बात को, तिष्ठन्ति। इससे यह स्पष्ट होता है कि क्षर पुरुष उपादान कारण है। अब हमें समझना होगा कि उपादान, अगर हम उपादान कारण समझ लिए तो समझ लीजिए कि सब चीजें हो गई। क्षर पुरुष की यहाँ तक बड़ी महती भूमिका है। तो जिसको, अब एक चीज और बता दूं, यहाँ उपादान कारण कहते हैं, आगे चल करके बात वही है। समवायी कारण के रूप में भी आचार्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि क्षर पुरुषा परिणामी कारणम, अर्थात परिणामी कारण शब्द से समवायी कारण के रूप में ही आचार्य व्याख्यायित करते हैं। यह भी बता दें, समझ, जैसा कि हम जानते हैं कि समवायी कारण और असमवायी कारण और निमित्त तीन प्रकार के कारण कहे गए हैं। ये त्रिविध कारण के मध्य में चूंकि क्षर पुरुष समवायी कारण है या उपादान कारण है, तो निश्चित रूप से जो है हम कारण को समझे तो कार्य नियत पूर्ववृत्ति जो होता है वह कारण है। इसमें अनन्यथा सिद्धत्व जो है आप विशेषण दे सकते हैं। तो अन्यत्र माने जैसे दंड रूपादि है, वहां अति प्रसक्ति न हो, इसलिए यहाँ पर अनन्यथा सिद्ध कहना चाहिए। यहाँ विचारणीय बात और एक है कि आचार्य मधुसूदन कारणों की चर्चा करते हैं, परंतु इसकी आवश्यकता क्यों है, इस जिज्ञासा में हमें जानना चाहिए कि यथार्थ माने परमात्मक ज्ञान को आत्मबोध करने के लिए कारणों की आवश्यकता होती है। नहीं तो कारण क्या जरूरत है कारणों की, अर्थात यथार्थ ज्ञान, वही विज्ञान जो
है उसको जानने के लिए ही इन कारणों की आवश्यकता होती है। तो अतः आचार्य क्षर पुरुष को समवायी कारण के रूप में उल्लेख किया है। समवायी कारण का स्वरूप क्या है, इस जिज्ञासा में आचार्य अन्नम भट्ट तर्क संग्रह में लिखते हैं, यद संवेतम कार्य उत्पद्यते तत् समवायी कारणम यथा तंतवा पटस्य। आचार्य स्वयं लिखते हैं विज्ञान विद्युत में। तो यहाँ पर जो है पट जो कार्य है उस पट कार्य का तंतु यह समवायी कारण है। घट जो कार्य है उस घट कार्य का समवायी कारण या कह लीजिए उपादान कारण वो जो है कपाल है, वही मृत्तिका कह लीजिए, कपाल कह लीजिए, अर्थात जिस अधिकरण में कार्य समवाय संबंध से उत्पन्न होता है उसे उस कार्य का समवायी कारण कहते हैं। यथा पट कार्य तंतुओं में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, अतः पट कार्य की कारणता तंतुओं में सुनिश्चित होती है। इसी बात को आचार्य गोवर्धन सुधी भी न्याय बोधनी में परिष्कृत करते हैं, समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणत्वम, इस रूप में। इस तरह से घट कार्य में रहने वाली जो स्वरूप संबंधेन कार्यता है समवाय संबंध से अवच्छिन्न है, क्योंकि घट अपने अधिकरण कपाल में उसी संबंध से रहता है, और कपाल में रहने वाली जो कारणता है वो तादात्म्य संबंधावच्छिन्न है, क्योंकि तादात्म्य संबंध से अवच्छिन्न है, अर्थात कपाल घट के प्रति तादात्म्य कारण होता है, क्योंकि समवाय संबंध से जन्य भाव के प्रति द्रव्य तादात्म्य संबंध से कारण होता है। कहा भी गया है समवायन जन्य भावत्वावच्छिन्नम प्रति तादात्म्य संबंधेन द्रव्य से कारणत्वात् इति। तो इस तरह से उपादान कारणता क्षर पुरुष की आती है। और इतने नहीं, ध्यान रखिएगा कि स्वयं अन्यत्र भी आप जब देखेंगे तो उपादान कारणता क्षर पुरुष की है ही, और इसके अतिरिक्त जो है निमित्त कारणता भी जो है, माने उपादान कारणता और निमित्त कारणता इस चीज अक्षर की क्या है, लेकिन इन दोनों कारणता कह लीजिए उस अव्यय तत्व विज्ञान तत्व में भी कही गई, वही है लगभग तत्वतः। आप जानेंगे यहाँ अक्षर का मतलब आचार्य के ग्रंथ को जब आप आलोडित करेंगे तो अक्षर का मतलब प्रकृति है, समझ रहे हैं ना। तो ये जब हम अक्षर के भी विषय में भी जब पढ़ेंगे तो ये चीज अक्षर की लग जाती है कि अक्षर का मतलब यहाँ प्रकृति है। कई जगह, एक आध जगह कोष्टक में आचार्य ने लिखा भी है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है अब भगवान लिखते भी हैं, और आगे जब उन्हें आचार्य अन्य विषयों को प्रतिपादित करते हैं तो प्रकृति में स्वाम अष्टभ्य विसजामि पुनः पुनः ऐसा करके आचार्य भी लिखते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया कि यह पुरुषाश्रित यह विकार संघात शरीर कहलाता है, तथा क्षरात्मक शरीर क्षर पुरुष में ही अंतर्भूत होता है। तेन उस शरीर का कोई भी अंश त्रिपुरुष से बाहर नहीं जाता है। अतएव आचार्य क्षर पुरुष निरूपण क्रम में लिखते हैं कि त्रिपुरुषान नातिरिच्यते किंचित। इस तरह से आत्मानुगम्यमान क्षर पुरुष 5 प्रकार का ग्रंथ में आचार्य प्रतिपादित करते हैं। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और प्रजा वर्ग और वित्त वर्ग। यह भी औपाधिक ही भेद कहा जाएगा। इनमें से कारण शरीर अविद्या से विनिर्मित होने के कारण अविद्या रूप ही होता है, यह भी समझिए। कहा भी है, आचार्य स्वयं कहते हैं अविद्ययी वा बल विशेषा कारण शरीरम। सूक्ष्म शरीर की बात करें तो अग्नि, वायु, सूर्य, भास्वर, सोम, इनका सम्मिलित स्वरूप कहा जाता है। इसी बात को विज्ञान विद्युतकार ऐसे कहते हैं, सर्वाणि इंद्रियाणि अधिष्ठात्र देवता शरीरे प्रवर्तमानः अग्निवायु सूर्य भास्वर सोम दिक् सोमा सूक्ष्म शरीरम। स्थूल शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सविकार पंच महाभूत कहलाता है, तथा प्रजाक्षर पुरुष का शरीर कारण शरीर, और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बहिर्भूत होने पर भी योनि संबंध से संबंधित स्त्री पुरुषादि चेतनों को प्रजा शब्द से आचार्य व्यवहार किए हैं। और पंचम भेद जो वृत्त शरीर है वो कृत्रिम होने के कारण क्षणिक अथवा अल्प समय के लिए ही संबंध में रहता है, जिसका हम भोग्य की श्रेणी में जिसको हम रखते हैं। और उसको भी 2 प्रकार से समझा जा सकता है। एक अचेतन घर वस्त्रादि
और भी जो भी आपके उपयोगी साधन, और एक चेतन जो वित्त हुए अश्व इत्यादि इत्यादि जो है। इत्थंच कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, प्रजा और वित्त शरीर के भेद से क्षर पुरुष की सत्ता समझनी चाहिए। तो है तो कहने के लिए बहुत कुछ, लेकिन मुझे लग रहा है अभी हम बोलते रह सकते हैं ना। हाँ, तो ठीक है। इस तरह से विज्ञान विद्युत के अंतर्गत क्षर पुरुष की समवायी कारणता का निश्चय होता है, तथा निमित्त कारणता अक्षर पुरुष की कही गई है तृतीय पुरुष इन दोनों से अन्य, जिसे भगवान गीता में पुरुषोत्तम कहते हैं। समझिएगा बात को। और यही नहीं, अंतिम माने पंचम प्रकाश में स्वयं ग्रंथकार भी कम से कम 5-6 श्लोकों में अजम अव्ययम ऐसा करके जो है पूरा का पूरा वो अक्षर पुरुष के विषय में वहां पर प्रतिपादित किया। आचार्य स्वयं वहां पर लिखते पुरुषोत्तम अव्यय पुरुष कहते हैं। तथा उत्तम पुरुषस्तुन्य परमात्मे त्रिदाहृता, उसको परमात्मा के रूप में ही कहें। प्रथितः पुरुषोत्तम इति। यहाँ यह भी कथनीय है कि कारणता द्विविध स्वरूपता का, कारणता का भी उल्लेख ये आगे किए हैं आचार्य। तो कारणता दो तरह की है, एक स्वरूप सदयोग्यता लक्षण है और एक कार्योपधायकता लक्षण कारणता है। तो क्षर और अक्षर की जो स्थिति है वह कारणता, इन दो कार्योपधायकता लक्षण जो कारणता है वह कारणता इन दोनों में है, क्षर और अक्षर में। और ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय बता रहा हूं। स्वरूप सदयोग्यता लक्षण यह जो कारणता है ये अव्यय में ही है, अव्यय पुरुष में, मतलब तृतीय जो पुरुष है उसमें है। समझे? तो इसी बात को आचार्य शंकर गीता भाष्य में कहते हैं, यो लोकत्रयम भूर्भुव स्वराख्यम स्वकीयया चैतन्य बल शक्त्या आविश्य प्रविश्य बिभर्ति स्वरूप सद्भाव मात्रेण बिभर्ति मतलब धारयति इति। इससे स्पष्ट है कि क्षराक्षर से अव्यय में वैलक्षण्य है और वह किसी का कार्य का कारण न रहते हुए भी नित्य है। एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं जो आचार्य लिखते हैं वहां अपने विज्ञान विद्युत में। कैसे देखते हैं? अब यहाँ स्वरूप सद्भावकता क्या है इस पर विचार करें तो किसी चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए चक्षुर इंद्री की कारणता मानते हैं, इंद्रीकरण है, ठीक है ना। तो यह आलोक के समाधान में ही चक्षु अपने रूप को प्रत्यक्ष करेगी। समझिएगा बात को। अब कहने के लिए तो वह प्रकाश कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन चक्षु अपने विषय को प्रत्यक्ष करेगी, रूप को करेगा, तो उसके प्रति भले ही कुछ ना हो उदासीन, तो लेकिन थोड़ा सा लाइट बंद करिए फिर देखिए कितना प्रकाश होता है आपकी चक्षु का। तो तात्पर्य यह हो गया कि चक्षुरिंद्री की ये जो है सूर्यादि या दीपक न कुछ करते हुए भी बहुत बड़े कारण होते हैं। यहां पर भी वही बात है कि क्षर और अक्षर, माना कि एक अक्षर निमित्त कारण वह उपादान कारण, लेकिन उन कारणों का भी महाकारण जो है अव्यय पुरुष कहा गया है। और ऐसी कारणता यही ये जो सूर्य और दीपक के रूप में आचार्य यहाँ वर्णन करते हैं। ये अब देखिए, एक बात तो ये हो गई, भगवान गीता में भी कहते हैं कि विद्ध कर्तारम अव्ययम, वो किसी का कार्य कारण नहीं है। लेकिन देखिए कारणता भी आचार्य लिख दिए, दोनों का उल्लेख कर दिए, लेकिन अलग से ये कारणता जो है ना होते हुए भी, अर्थात विद्ध कर अकर्तारम अपिमाम विद्ध कर्तारम अव्ययम। तो जो है वो जो अव्यय तत्व है, जो मुझे अजम अव्ययम जानते हैं, वही वास्तविकता में जानते हैं। तो वही यह एक अव्यय तत्व है जिसके वो जो सबके प्रति जो है न कार्यकरण रहते हुए भी कार्यकरण है। कार्यकरण करते हेतु प्रकृति उच्यते विकारांश प्रकृति संभवान विद्धि। अनेन यह विज्ञान तत्व को जानकर निश्चित रूप से अशुभ को पार किया जा सकता है। कहा भी है श्रीमद् भगवद गीता में, ज्ञानम विज्ञान यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। तो अशुभ से जो है, अशुभ मतलब अज्ञान,
और अज्ञान की निवृत्ति का मतलब है, और संपूर्ण वेदांत का यही एक ध्येय सिद्धांत है, या कह लीजिए विषय प्रवेश में प्रमुख पहले जो है जीव ब्रह्मणो ऐक्यम, यही जो है ऐक्य प्रतिपादन ही संपूर्ण वेदांत का परम उद्देश्य या कह लीजिए तत्व है। तो अज्ञान की निवृत्ति के उपरांत आनंदावाप्ति है, और यह संभव है याज्ञवल्क्य के द्वारा कथित श्रुति के अर्थानुसरण से। तथा च श्रुति आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य शाब्दक क्रमाद अर्थक क्रमो बलियान, इस न्याय का अनुसरण करते हुए यहाँ पर आत्मा को पहले आप ला लीजिए। तो आत्मा का क्या होगा, श्रवण करना चाहिए, गुरु की कृपा से यह निश्चित करना चाहिए कि एकमात्र आत्मा में ही जीव ब्रह्म के ऐक्य में संपूर्ण वेदांत का अंतिम तात्पर्य है। अनंतर निर्णीत अर्थ का मनन, विविध अनुमान प्रमाणों से दृढ़ीकरण, तत्पश्चात उस श्रुत एवं दृढ़ीकृत अर्थ का निधिध्यासन चिरकाल तक अविच्छिन्न चिंतन करना चाहिए। चिंतन का परिपाक होने पर शास्त्र श्रुत अनुमान समर्थित चिर चिंतित जीव ब्रह्मैक्य का दर्शन होता है। तेन अज्ञान की आत्यंतिक निवृत्ति होती है और स्वरूपानंदावाप्ति होती है। कहा भी है श्रुति में, तरति शोकम आत्मविद, जो आत्म ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ध्यान रखिएगा, अब यह है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, घटम घटविद क्या घटम घटो भवति। तो ये जो है, तो यहाँ पर भी एक बड़ा रहस्य है, तो जान लीजिए। तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति अर्थात आत्मविद, वो जो पहली श्रुति है आत्मवेदता शोक को पार करता है, तथा ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। यहाँ पर ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति का मतलब है कि करत करत अभ्यास की, ये बात है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास करते 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 एक दिन आप उस स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। अब यह है कि आप किस दिशा में वह अभ्यास या कह लीजिए उस पर ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन करते करते एक दिन ऐसा, ये इस श्रुति का यही अर्थ जो है वेदांत के तत्ववेत्ताओं ने निर्धारित किया है।